हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स नेटवर्क। सिविल्स नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एडीओ का एग्जामिनेशन 10 जनवरी से शुरू है, जिसमें आपको काफ़ी सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे जनरल, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीएस, रीजनिंग, ये सभी पढ़ना है। मैथमेटिक्स और जीएस के स्ट्रैटेजी पर हम लोगों ने बात कर ली है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो जनरल लैंग्वेज है, जिसमें आपको बस पास करना है, इसका मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा, उसको आप आसानी से कैसे पार कर सकते हैं। क्योंकि सिंगल पेपर एग्जामिनेशन है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में सभी मार्क्स ले आएंगे, लेकिन जनरल, हिंदी और इंग्लिश में के क्वेश्चंस को हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि जिसमें आपका क्वेश्चन बने ही ना, 30 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिकॉज कि उसे लोगों को छांटना है, आयोग लोगों को छांटेगी तभी तो वो 935 रिजल्ट दे पाएगी। लगभग इसमें से 10 लाख बच्चे अपीयर होंगे एग्जामिनेशन में। इसलिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है जिसमें आप आसानी से इंग्लिश और हिंदी में मार्क्स ले आएँ और उसे आसानी से आप पार कर लें। तो चलिए इस स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या पढ़ें, क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहने वाला है, जीएस और मैथमेटिक्स रीजनिंग के साथ इसको मैनेज कैसे करें, बैलेंस कैसे करें। क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, मतलब आपको लगता है नहीं 30 नंबर ही है, आराम से ले आएंगे, इस 30 नंबर के लिए मेरा जो जनरल नॉलेज है या मेरा जो फीलिंग वाला, जो इंग्लिश और हिंदी फीलिंग्स पे सॉल्व होता है जनरली, ये नॉलेज है वो काफ़ी है। क्या आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि नहीं मार्क्स कम हो सकता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ये और प्रैक्टिस नहीं करके जाने पे ये डेंजरस कैसे हो सकता है, और स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बाकी सभी क्वेश्चंस पर डील कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है। पहला क्वेश्चन जिसमें हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या पढ़ें और स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, वो वीडियो के अंत में आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, आप आराम से 30+ मतलब आप 40-50 स्कोर आप आराम से कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले आप हमारे जो सिविल्स नेटवर्क बिहार एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें एक मोरल बूस्ट होता है। ये सारा चीज़ कंटेंट आपको फ्री में दिया जा रहा है, और हमारी टीम के द्वारा आपके कमेंट सेक्शन का रिप्लाई भी किया जाता है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इसे अपने कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। सबसे पहले हमारे सामने है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है। इंग्लिश 30 मार्क्स का रहने वाला है और हिंदी 70 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो बीपीएससी ने लागू किया है। हिंदी में भी नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें आपको 30% स्कोर करना है, दोनों सब्जेक्ट में मिला के नहीं, अलग अलग। मतलब इंग्लिश में भी 30%, मतलब 9 मार्क्स, 30 में से 9 मार्क्स। हिंदी में भी 30%, मतलब 70 में से 21 मार्क्स आपको स्कोर करना है, और 30 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। हमने एक बहुत अच्छा कोट लिखा है, योजनाओं पर कार्य के बिना लक्ष्य केवल मिथ्या है। यदि आप बस योजना बनाते रह जाएंगे, उस पर कार्य नहीं करेंगे, तो लक्ष्य जो आपका है ना, वो केवल मिथ्या ही है, वो कभी हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए योजनाओं पर कार्य करना परम आवश्यक है। सबसे पहला क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। आप सिंगल पेपर ये एग्जामिनेशन है, तो आप देख सकते हैं कि आप जान सकते हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चे को छांटना है। तो ये क्वेश्चन का लेवल आप अप देखें, मतलब नॉर्मल जो एग्जामिनेशन होता है उसके जनरल लैंग्वेज के पेपर से यदि अप देखें तो आपको शॉक नहीं होना है, क्वेश्चन का लेवल अप रहेगा जनरल पेपर में, लैंग्वेज पेपर में। क्वेश्चन नंबर फिर 3 है हमारे पास कि जीएस और जनरल मेंटल एबिलिटी के साथ इसको बैलेंस कैसे करें। सबसे पहले आपको 30 मिनट पर डे, मतलब 30 मिनट्स इंग्लिश को, 30 मिनट्स हिंदी को रोज़ देना है। मतलब रोज़ आपको डेली इसको 1 घंटा अपने लैंग्वेज पेपर को देना है। और इसमें जो 30 मिनट में है, आप ग्रामर से कुछ टॉपिक्स को रूल्स याद करिए, कुछ टॉपिक्स पढ़ लीजिए, और बाकी 30 मिनट आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए रोज़। क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं या अंडर कॉन्फिडेंट हैं। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आपको सबसे ज़्यादा जड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सोचेंगे 30 मार्क्स तो मैं ऐसे ही ले आऊँगा, और यदि ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो आप क्या करेंगे।
आप हिंदी में तो 21 मार्क्स ले आए, इंग्लिश में 9 मार्क्स नहीं ला पाए, तो आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो हिंदी मीडियम वीक हो सकता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम वीक हो सकता है। आपको ऐसा देखा जा सकता है। आप यदि अंडर कॉन्फिडेंट है, आप दिए गए जो टॉपिक्स है अभी जो बताया जाएगा नीचे, आप उसको पढ़िए, आप आराम से पार कर लेंगे। और आप यदि ओवर कॉन्फिडेंट है तब भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाना कितना डेंजरस हो सकता है बताता हूँ मैं आपको। यदि आप 9 मार्क्स और 21 मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में लाना है, यदि 9 मार्क्स आप इंग्लिश में ले आए, 21 मार्क्स हिंदी में नहीं आया 70 में से, तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। यदि आप 21 मार्क्स हिंदी में तो ले आए लेकिन 9 मार्क्स नहीं ला पाए आप इंग्लिश में, तो आप तब भी आप डिस्क्वालीफाई हैं। इसलिए आपको पढ़ के जाना है। और यदि ज़्यादा निगेटिव हो गया तो आप क्या करें? मान लीजिए आप हिंदी में सॉल्व किए, आपने इंग्लिश में सॉल्व किया, 30 में से 10 क्वेश्चन ही सही हुआ तो क्या करेंगे आप? आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको पढ़ना है। अब पढ़े तो क्या पढ़े? पहला क्वेश्चन हमारे पास है, तो मैंने कुछ टॉपिक्स का नाम लिखा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। जैसे कि इंग्लिश में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा देख लेना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंजक्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग्स है, ये काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये कुछ रूल्स होता है, आपको रूल्स फॉलो करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इडियम्स फ्रेजेस याद हमेशा आपको माइंड में चलते रहता है। इडियम्स फ्रेजेस आप देखते रहते हैं पेपर पढ़ते हुए, तो जो इनकरेक्ट स्पेल्ड है, मतलब कोई भी वर्ड गलत लिखा है उसको सही कैसे लिखना है, या उसका सही मतलब सही उसको लिखे कैसे, वो हो सकता है। सब्जेक्ट भाग एग्रीमेंट आप देख सकते हैं थोड़ा, बस ये थोड़ा सा आपको देखना है। हिंदी में आपको समास है, अलंकार है, रस है, संधि है, पर्यायवाची है, मुहावरा है, वर्तनी शुद्धि और वाच्य, ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिए। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। बुक के लिए आप बुक में हिंदी मीडियम में वसुदेव नंदन की बुक आती है, हिंदी माध्यम के लिए काफ़ी अच्छी है। और इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना है तो आप नीतू सिंह मैडम का, जैसे वॉइस है, आपको 5 पेज में वॉइस है तो आप 5 पेज आप पढ़ेंगे 10-15 मिनट 20 मिनट में, आप 1 घंटा में आप वॉइस पढ़ लेंगे। नरेशन मतलब आप 4-5 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, ग्रामर्स के रूल्स को, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करें, अभी नीचे मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें। अब क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? सबसे पहले जो भी टॉपिक बताया गया आप उसको पढ़िए अच्छे से। उसके बाद PYQ सॉल्व करिए। सबसे पहले PYQ ADO का नहीं, BPSC अभी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद BPSC TRE, मतलब BPSC TRE में जो भी लैंग्वेज पेपर हुआ है, BPSC AE में जो 4-5 एग्ज़ाम हुआ है उसमें लैंग्वेज पेपर पूछा गया है, BPSC TRE में लैंग्वेज पेपर होता है, आप उसके PYQ को सॉल्व करिए। और प्रैक्टिस के लिए हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन की समान हिंदी की MCQ की बुक आती है, उसमें जो भी टॉपिक आपको दिक्कत है आप उसका क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए समास के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज समास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समास हो गया, आप अलंकार है, रस है, ये क्वेश्चंस आते हैं तो, और हमें समझ में नहीं आता, हम लोग तुक्का लगाते हैं, इसलिए आप उसके पढ़ लीजिए। आप आदित्य पब्लिकेशन से इसको प्रैक्टिस कर लेना है। और इंग्लिश में थोड़ा सा PYQ आप देख लीजिए, SSC का PYQ आता है, ज़्यादा नहीं, मतलब इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है कि पूरा SSC का PYQ देखने लगे, नहीं, आप 5-6 आप पेपर बना लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। और भी आपको लगता है कि कुछ भी दिक्कत है तो आप हमें बताइए। और ये सारा जो PYQ आपका पेपर है, जैसे AE का, BPSC TRE का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारा पेपर अपलोडेड है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपको हमसे कुछ भी चाहिए इस प्रिपरेशन में, AEDO में, जैसे कि जनरल हिंदी का कोई मैराथन ग्रामर पढ़ा दिया जाए हमारे द्वारा, करंट अफेयर जो MCQ वीकली या मंथली डिस्कशन करवा दिया जाए, GS का कोई टॉपिक पढ़ा दिया जाए, या मैथ रीजनिंग का कुछ भी सेशन लिया जाए, तो आप हमें बताइए। जो भी हाईएस्ट होगा हमारा वोटेड, इसमें 4 ऑप्शंस में से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आप जो भी बताया गया आप उसको अच्छे से समझिए, अच्छे से सीखिए, और ग्रामर्स को, इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिए, समास अलंकार सबको, और आपका AEDO में आपका 40+ मार्क्स आएगा। इतना आप लिख लीजिए, 40+ मार्क्स आएगा। 30 में आपका सिलेक्शन, मतलब 30 में आपका कॉपी आगे बढ़ जाएगा, मतलब GS और मैथमेटिक्स का, और 40+ मार्क्स आप स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच।